नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारी किसी भी और प्रॉपर्टी में क्या हो सकती हैं और अगर होती हैं तो क्या ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत से लोगों ने हमको ईमेल्स लिखी हैं और बहुत से केसेस भी प्रीवियसली हमारे पास आए थे जिनको हमने सॉल्व किया है। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये पेंडिंग चल रहा था पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से। इस बारे में लोगों ने लिखा है कि आप प्लीज़ मैम बोले यूट्यूब में, हम इस बारे में जानना चाहते हैं। तो पर्सनली तो हमने ऑफ कोर्स ईमेल्स पे लोगों को बता दिया है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेजॉरिटी में लोग चाहते हैं इसके बारे में जानना, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है कि इस वीडियो में हम इस वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन ये होगा कि नेचुरली कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों में नेगेटिव चीज़ें रहती हैं। नेगेटिव चीज़ें मतलब जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं, वो ऑलरेडी कई बार किसी जगह पे रह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है किसी इंसान ने कोई काला जादू कर दिया है या ब्लैक मैजिक कर दिया है तभी वहाँ पे वो चीज़ें आएंगी। कई बार कुछ जगहों पे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि बस उन्होंने एक पर्टिकुलर खाली घर को देख के, जैसे हम बोलते हैं कि उसको अपना वास बना लिया, उसमें वास करते हैं, उसको अपनी जगह बना ली, तो वहीं वो रह जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, अब आजकल इतने सारे घर बन रहे हैं, इतनी सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, इतने बिल्डर्स इतने सारे लैंड्स ले रहे हैं, जो सस्ती लैंड मिलती है ले ली जाती है और उस पर घर बना दिए जाते हैं। ये मैं मॉडर्न सिटीज़ की बात कर रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्शंस में जो काम करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये सब चीज़ें तो गांव में होती होंगी, इंडिया में होती होंगी, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हमारे मॉडर्न सिटी में ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। कैसे हो सकता है? ये बहुत ही बड़ा एक जिसको कहते हैं एक वहम है, एक मिथ है। ये बहुत इनकरेक्ट चीज़ है क्योंकि हमारे पास इंडिया से ज़्यादा, इंडिया से बाहर के केसेस आते हैं, अमेरिका के केस आते हैं, सिंगापुर, यूरोप, लंदन, मतलब एशियन कंट्रीज़ में दुबई, यूएई कंट्रीज़ हो गई और भी जितनी हैं, मतलब मोस्टली इंडिया के भी आते हैं केसेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये चीज़ है और ये अंधविश्वास है, नहीं, बाहर भी ऐसा बहुत हो रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारे पास लोग बाहर के ज़्यादा हैं, फॉरेनर्स जो हमें कांटेक्ट करते हैं इन प्रॉब्लम से, इंडियंस भी करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस जैसे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, you talk about the NCR region, you talk about so many, Punjab side हो गया, all over India, Bangalore, all these places, Mumbai especially, all these places में ये बहुत सारे एविडेंसेस हैं और बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें घरों में और ऑफिसेज में, और जैसे मैंने बोला प्लॉट्स हो गए, लैंड हो गई, ज़मीन, इन सब पे नेगेटिव एनर्जीज या कुछ स्पिरिट या घोस्ट लोगों को परेशान किए हैं और लोगों ने सिम्टम्स ऐसे बताए हैं। और जब हमने केस स्टडी करी है तो वाकई में वहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई मतलब पता चली हैं कि ऐसा है। एंड हमने स्पिरिचुअली इस चीज़ को गेज करा है। और आजकल तो मशीन्स भी आ गई हैं, जो पैरानॉर्मल मशीन्स हैं, जिनसे पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर दिखाया जाता है, उसमें कलर चेंज हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे कोई दूसरी डायमेंशन की चीज़ डेफिनेटली है। तो आजकल तो मशीन्स भी प्रूफ करने लगी हैं, बट मशीन्स तो अब आई हैं हमारे वेदों में और हमारे पर्टिकुलर तंत्र में। तो ये प्रोसेस बहुत पहले से है कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी गैजेट के इस चीज़ को बताया जा सकता है। आपके पास बस वो विद्या होनी चाहिए, सही विद्या होनी चाहिए उस चीज़ को पता करने की। सो एनीवेज, तो ऐसे सच में चीज़ें हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हम सिटी में रह रहे हैं तो हम बिल्कुल सेफ हैं, हम पे तो ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं सकती। ओके, तो मोस्टली जो हाउसेस में है, कई बार आपको क्या फील होता है कि द मोमेंट आप उस घर में आते हो तबीयत खराब हो गई, नए घर में गए, किराए के घर में गए या नया घर खरीदा, बैंक के थ्रू लोन लेके, इंस्टॉलमेंट्स, EMIs मंथली देके, और ऐसा फील होता है कि, और ऐसा होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई है और जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल आता है। बट घर में वही बुखार रहना, बीमार रहना, चक्कर आने या एकदम से फेंट हो जाना,
ये सब सिम्टम्स जो हैं वो, या बहुत वीक फील करना ऑल ऑफ अ सडन, और घर से बाहर निकल के यू फील ओके, बट जैसे ही घर में आते हो तो ये बहुत ज़्यादा ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि घर में जैसे मेहमान आए या घर में कोई मिलने आया या कोई रिश्तेदार आया, उनके साथ झगड़ा हो जाना, या खुद भी घर में ऐसा फील होना कि हम अकेले नहीं हैं, कोई साथ में है, कोई कमरे में है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में इलेक्ट्रिकल चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, फ्रिज एकदम से जल गया या एकदम कोई शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, और ये बार बार होता रहता है। तो डेफिनेटली कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वायरिंग का डिसऑर्डर हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, तो उसको एक बार चेक करा लें, ठीक भी करा लें। ये सब जब करवा लें और फिर भी अगर लग रहा है कि ये तो अब हमने इतना कुछ करवा लिया, उसके बावजूद ये सब होता चला जा रहा है, तब एक बार जो है डेफिनेटली इंसान सोचने लगता है कि ये तो हमारी समझ से बाहर चीज़ हो रही है, तो ये कुछ सुपरनैचुरल या कुछ मतलब ऊपरी चीज़ लग रही है। तो उस समय स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कर लेना समय पे, क्योंकि वरना ये चीज़ें जब स्पीड से आगे बढ़ती हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है इनको हटाना वहाँ से। ओके, तो एक तो चीज़ ये होगी। अब ऑफिस की बात लेते हैं। अब ऑफिस में भी यही होता है कि मोस्टली किसी ने अपना नया MBA किया और अपना नया बिजनेस शुरू करा, उसमें अपने पैसे लगाए, फ्रेंड्स के साथ काम शुरू किया, और उस ऑफिस प्रेमाइसेस में जब वो क्लाइंट्स आते हैं या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक टीम आती है, टीम जाती है और कोई भी पायलट प्रोसेस लाना होता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो क्लाइंट्स को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जो मिलने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, और बहुत सफोकेशन सी फील होती है। और इवन जिसने नया बिजनेस शुरू करा है, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्लैश है, वो बात बन नहीं पाती है जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड थी, जबकि सब कुछ सही चल रहा है, पेमेंट सही चल रही है, स्टाफ सही चल रहा है, प्रोसेस सही चल रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी मिस चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो डील कैंसिल हो जाती है। या इवन ऑफिस में आते ही इवन स्टाफ को या इवन खुद को ऐसा लगता है कि एक कंफर्टेबल, एक पॉजिटिवनेस नहीं लगती है, और चीज़ें और क्लाइंट्स टूटने लगते हैं धीरे धीरे। तो इतनी मेहनत करने के बाद और इतना एफर्ट्स और बेस्ट जो है स्पेशलिस्ट रखने के बाद भी अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, ऑफिस में झगड़े होने शुरू हो गए हैं पार्टनर्स के साथ अननेसेसरीली, तो डेफिनेटली उस जगह को एक बार चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी पहले से है, कोई स्पिरिट, कोई घोस्ट वहाँ पे पहले से ऑलरेडी है जो नहीं चाह रहा है कि यहाँ पे आके कुछ भी शुरू किया जाए। इस जगह को तुम लोग खाली करो। ओके, सेम ज़मीन में ऐसा होता है कि जब कोई प्लॉट लेते हो, ज़मीन लेते हो, कई बार उसमें वहाँ पे किसी को दफनाया हुआ होता है या किसी की डेथ हुई होती है, तो वो लोग नहीं चाहते कि तुम उस ज़मीन में रहो या उस ज़मीन को कैप्चर करो, तो वो अपने साइंस देते हैं, अपने प्रेजेंस की जो है बताते हैं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इस जगह को छोड़ो। ये तो हो गया नेचुरल सेंस में कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई स्पिरिट या घोस्ट किसी पर्टिकुलर जगह पे है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने दूसरे सेक्शन के बारे में बात की थी कि 2 भाग में इस वीडियो को डिवाइड किया है। दूसरा भाग है इसका जो ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी जगह को, घर को, ऑफिस को या ज़मीन को नेगेटिव बनाया जाएगा। उसमें ऐसा किया जाए कि इंसान प्रॉस्पर ना कर सके, ना रह सके। रीज़न वही है जेलसी, हेट्रेड, जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, सामने से आने की हिम्मत नहीं रखते, तो पीछे से ये गलत काम लोग करते हैं। तो उसमें भी यही है कि कुछ जो रिलेटिव्स हैं अगर घर में आते हैं, फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, वही कर सकते हैं। मोस्टली तो घर में कुछ फेंक के चले जाते हैं, कि अब जो है इनका ये चीज़ खराब हो जाएगी, कुछ तंत्र के थ्रू, मंत्र के थ्रू नेगेटिव चीज़ फेंक के चले जाते हैं कि अब ये घर में पड़ी रहेगी जब तक, तब तक इनके घर में लड़ाई झगड़े, कुछ भी पैसा आना बंद हो जाएगा या हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। सिम्टम्स वही रहेंगे जो मैंने बताया। ओके, अभी जो पहले हिस्से में मैंने बताया सिम्टम्स वही रहेंगे। अब डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया है इस चीज़ में, घर को, ऑफिस को या ज़मीन को स्पॉइल करने में। ऑफिस में भी करेंगे तो यही करेंगे कि इनका बिजनेस डाउन हो जाए, फिनेंशियल प्रॉब्लम इनको आए, बिजनेस खत्म हो जाए, ठप एकदम बैठ जाए, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। और ज़मीन में भी ऐसे करेंगे कि अगर एक घर बनाते हैं तो प्रॉब्लम ही रहे, या कई बार तो डेथ भी हो जाती है लोगों की अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी या
ब्लैक मैजिक घरों में या उस जगह पे पर्टिकुलरली कर दिया गया हो। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली कांटेक्ट करें। अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर .com की साइट पे जाएं, वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पे जो है अपना पूरा बताएं डिटेल में कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फ़ोन करने से ज़्यादा बेटर हमेशा है कि ईमेल पे कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे भी हम यही बोलेंगे कि आप ईमेल लिखें हमें डिटेल में, और ईमेल पे आपको हम 24 घंटे के अंदर जवाब देंगे। पहला स्टेप तो पता ही है सबको, अब जो वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब में, कि केस स्टडी है जो कि पेड सर्विस है, उसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे। अपने घर की फ़ोटोज़ हमको भेजी जाएंगी विक्टिम्स के थ्रू, और उस पर फिर हम एनालिसिस करते हैं कि इस जगह पे क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। तो फ़ोन पे भी हम यही चीज़ बताएंगे, क्योंकि और लोग भी क्यू में होते हैं, कॉल वेट सारी होती है, तो ज़्यादा देर हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते और ना ये चीज़ याद रहती है किसने क्या बोला। तो बेस्ट है कि ईमेल पे अपना डिस्क्राइब करें और फिर ईमेल पे ही जवाब दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अब आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक के बारे में काफ़ी है। बाकी जो पेज बना है महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में इस पर्टिकुलर नाम से, लैंड डिटेक्शन के नाम से है, तो उसको डिटेल में पढ़ लें, और बाकी अगर कोई डाउट है तो ईमेल पे लिख के पूछें। सो अब नेक्स्ट वीक हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।